महाभारत में जब भी कौरवों का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में दुर्योधन और उसके अन्य भाई आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरवों में एक ऐसा भी योद्धा था जो धर्म और सच्चाई के साथ खड़ा हुआ। उसका नाम था युत्सु। युत्सु राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन वह गांधारी का पुत्र नहीं था। वह एक दासी से जन्मा था। इसी कारण उसे हमेशा थोड़ा अलग माना जाता था। लेकिन युलुसु का दिल बहुत साफ था। जहां उसके भाई अहंकार, लालच और अन्याय में डूबे हुए थे, वहीं युयुत्सु हमेशा सही और गलत के बीच फर्क समझता था। जब दुर्योधन पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचता था तो युयुत्सु को यह सब गलत लगता था। कहा जाता है लाख साबरे लाख का महल की योजना के समय भी युयुत्सु को इस षड्यंत्र की जानकारी थी और उसने मन ही मन इसका विरोध किया। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने एक घोषणा की, जो भी चाहे वह अपना पक्ष बदल सकता है। यह एक ऐसा मौका था जहां हर व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज सुन सकता था। तब एक अप्रत्याशित घटना हुई। युयुत्सु आगे बढ़ा और उसने अपने ही भाइयों कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था। अपने ही परिवार के खिलाफ चला। किसी भी इंसान के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन युयुत्सु ने धर्म को चुना, सत्य को चुना। महाभारत के युद्ध में युयुत्सु ने पूरी निष्ठा से पांडवों का साथ दिया। वह ना तो सबसे शक्तिशाली योद्धा था और ना ही सबसे प्रसिद्ध, लेकिन उसका साहस और उसका निर्णय उसे सबसे अलग बनाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन युयुत्सु उन कुछ लोगों में से एक था जो जीवित बच के बाद में उसे हस्तिनापुर की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का साथ देना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सही होता है। और कभी कभी धर्म के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है।